राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अस्थि ये सोचकर चिंतित रहती है कि कृष्ण का वध करने के लिए महाराज कंस अब कौन से नए योजना बनाने वाले हैं। तभी प्राप्ति आती है और अस्थि से कहती है, महाराज एक विशेष कार्य संपन्न करके कई दिनों के बाद पुनः महल लौट रहे हैं, किंतु तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर ये चिंता वाला भाव क्यों है। तो अस्थि कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज के पुनः लौटने का हर्ष हम दोनों से अधिक किसे होगा। तभी कंस का आगमन होता है तो प्राप्ति कहती है, पर प्रतीत होता है कि मेरा अनुमान सही निकला, महाराज कंस कोई शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं, तभी इतना प्रसन्न है। फिर प्राप्ति कंस का आरती करती है और कहती है, जिस कार्य के लिए आप गए थे वो कार्य पूर्ण हुआ। तो कंस कहता है, हाँ प्राप्ति, मुझे उस कृष्ण का वध करने के लिए एक उचित असुर मिल गया है, और हाँ अपनी योजना पूर्ण करने के लिए अक्रूर को वृंदावन भेज दिया है उस कृष्ण की हर गतिविधि पर पहरा देने के लिए। तो प्राप्ति कहती है, परंतु महाराज कौन है वो असुर। तो कंस कहता है, अति शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि उस असुर का नाम वो किसी भी समय हमसे भेंट करने आ ही सकता है। मेरी इच्छा तो मेरी प्रिय भांजे को बहुत सरल मृत्यु देने की थी, परंतु यह असुर उस कृष्ण को ऐसी मृत्यु देगा कि स्वयं यमराज भी कांप उठेंगे। फिर मेरी इसी नई योजना के अनुसरण के लिए उस कृष्ण का वध करने के लिए मैं उसे जागृत किया है। उसकी आंखों में वो ज्वाला है जिसे देखकर ही शत्रु कांप जाता है। ये असुर उस कृष्ण को मात्र मृत्यु के घाट ही नहीं उतारेगा, अपितु उसे जीवित ही निगल जाएगा। वो और कोई नहीं, वो है अघासुर। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण खीर बना रहे होते हैं, तभी अक्रूर छिप कर कृष्ण पर अपना नज़र रखता है और कहता है, ये सब देखकर लगता है कि निश्चित ही यहाँ कोई उत्सव की तैयारी चल रहा है। तभी वहाँ राधा आती है तो कृष्ण कहता है, क्या बात है, अभी तो खीर बना भी नहीं है और खीर की सुगंध से तुम यहाँ खींची चली आई हो। तो राधा कहती है, किंतु मुझे तो कोई सुगंध ही नहीं आ रही है इस खीर में से, वैसे ही भी ये खीर बना क्यों रहे हो, और वो भी इतना सारा। तो कृष्ण कहता है, छोड़ो, तुम्हें मूल्यवान वस्तु का मूल्य ज्ञात ही नहीं है, चाहे खीर हो या मैं। तभी यशोदा वहाँ आती है और कहती है, यहाँ हो क्या रहा है। तो राधा कहती है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, कृष्ण मुझसे कुछ बता नहीं रहा है, आप ही पूछिए कि ये इतनी सारी खीर किस लिए बना रहा है। तो कृष्ण कहता है, मेरे मन में ये विचार आया कि संपूर्ण वृंदावन वासियों को अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाऊं, तो वही कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से बना रहा हूँ ये खीर। तो यशोदा राधा से कहती है कि कृष्ण पर कृतिदा का गहरा प्रभाव पड़ा है, तभी तो उसके हृदय में स्थान पाने के लिए पूरे वृंदावन को खीर खिलाने चला है। तो राधा कहती है, हाँ कृष्ण, क्या ये सच बात है, क्या तुम माँ के हृदय में स्थान बनाने के लिए कर रहे हो। तो कृष्ण कहता है, बस तुम देखती जाओ। फिर अक्रूर ये सब देखकर कहता है, ये कृष्ण जब भी कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, मुझे जाकर महाराज को ये सूचना देनी ही होगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अस्थि गौ के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे गौ माता, भूतना और बकासुर अष्टासुर के पश्चात अब महाराज कंस ने कृष्ण का अंत करने के लिए अघासुर को चुना है। मैं महाराज की इस हट को टालने का हर संभव प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु मेरी विनती सदैव ही अनसुनी हो जाती है। इसी कारण गौ माता, मैं कृष्ण की कुशलता की प्रार्थना लेकर आपके पास आई हूँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, कृष्ण की रक्षा कीजिए। तभी प्राप्ति अस्थि का
पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और कहती है, मुझे ये संदेह था कि तुम्हारे हृदय में अवश्य ही कोई बात घर कर गई है, परंतु ये आभास नहीं था कि तुम हमारे ही शत्रु के पक्ष में हो। तो अस्थि कहती है, प्राप्ति मेरी बात समझने का प्रयास करो, मैं केवल यह चाहता हूँ कि यह हिंसा और शत्रुता का चक्र यहीं समाप्त हो जाए। तो प्राप्ति कहती है, यदि तुम मेरी बहन ना होती तो मैं अभी महाराज कंस से कहकर तुम्हें कारागार में डलवा देती। तुम्हें उस कृष्ण की नहीं अपितु हमारे स्वामी कंस की चिंता करनी चाहिए। यदि यह बात तुम्हें ऐसे समझ नहीं आती है तो और भी उपाय है मेरे पास। फिर प्राप्ति गौ को खोलकर अपने साथ ले जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा कहती है, कितने हृदय से तो मैंने केवल कान्हा को मक्खन खाते हुए देखा है। तो कृष्ण कहता है, किस बात की हंसी है, जरा मुझे भी बताइए। तो राधा कहती है, कुछ नहीं, बस यशोदा मैया तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी, इतने हृदय से तुम ये कार्य कर रहे हो। तो कृष्ण कहता है, हाँ ये बात तो सत्य है कही मैया ने। तो चलिए ये कार्य पूर्ण हो गया। अब एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम सारे वृंदावन वासियों को चौपाल में एकत्रित करता है। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, बलराम हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है, कोई आवश्यक कार्य है। तो बलराम कहता है, थोड़ी प्रतीक्षा और कीजिए, आप सबको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो कृतिका कहती है, बलराम ऐसा क्या कार्य है जो तुमने संपूर्ण गांव को बुलाया लिया है। तभी कृष्ण वहां आता है और बलराम से कहता है, मैं एक शुभ समाचार लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आगे आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।